जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने का समय है। और दुर्गा कवच में साफ साफ लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा का जो भक्त होता है वो जिन जिन मनोकामनाओं की कल्पना करता है अपने मन में, वो सारी मनोकामनाएं तत्क्षण उसकी सफल हो जाती हैं। और जब तक ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता है कि सोचते ही मनोकामना पूरी हो जाए, तब तक उसकी भक्ति सफल नहीं है। उसे और प्रयास करना चाहिए, उसे अपने मनोयोग के साथ माता के चरणों में और रति करनी चाहिए। तो एक बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आप भगवती के भक्त हैं और उन पर संपूर्ण रूप से आप आश्रित हैं और अपने सुख दुख में उनके आशीर्वाद को ही देखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी न हो ये कैसे हो सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कौचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः। तो भैया, मनोकामना अगर नहीं पूरी हो रही है तो नवरात्र में आने वाले मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाकर तो देखिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे पान का बीड़ा लेके पहुंच जाइए हनुमान जी के पास ठूस दीजिए, एकदम नहीं। पहले लड्डू और तुलसी का पत्ता रख करके और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को भोग लगाइए और उसके बाद 5 बार आसवानी गिराइए। उसके बाद किसी पात्र में रख करके पान का बीड़ा, उस पर लौंग की कली चुभो करके हनुमान जी को सादर समर्पित कीजिए। देखिए आपके जीवन का कष्ट कैसे खत्म होता है। इस पान में चूना, तंबाकू, सुपारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा ये आप डाल सकते हैं। जो लोग किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं, उनको अपने काम में सफलता पाने के लिए अपने पर्स या जेब में एक पान का पत्ता रखकर जरूर जाना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ कहावत है कि रवि को पान सोम को दर्पण, मतलब रविवार को यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो पान खाकर निकले तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। इससे काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कारोबारियों को इस उपाय से काफी लाभ होता है, पाप ताप से छुटकारा मिलता है। नवरात्र में अपने हाथ से पान का दान करना सचमुच में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और हाँ, पान का बीड़ा कोई आसान नहीं है। पहले कोई काम ऐसा होता था कि जिस काम को करने में बड़ी वीरता या बड़े साहस की जरूरत होती थी, तो राज दरबार में पान का बीड़ा रखा जाता था। इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा? तो उस काम का बीड़ा जो बहादुर होता था, जो बुद्धिमान होता था, वो उस पान का बीड़ा उठाता था और उस कार्य को करने के लिए प्राण से अपने जीवन को बावजूद भी अगर सफलता मिलती है तब भी वो सफलता को प्राप्त करता था। पान के बीड़े का इतना महात्मा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की।